वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग यहाँ पर लुसेंट के भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू किए थे, जहाँ पर हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में मात्रक और मापन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज की हमारी चौथा नंबर की लेक्चर है और इसमें हम अध्याय 2 पढ़ना शुरू करेंगे। ये पार्ट 1 है हमारी और हम इसमें मोशन चैप्टर यानी गति चैप्टर को पढ़ने शुरू करें। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लुसेंट के लिए आपको लुसेंट कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये सफिशिएंट है यहाँ से। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पर पूरी की पूरी अपडेट कर दी गई है। और निकाल लीजिए अपने किताब चैप्टर 2। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर चैप्टर है हमारी गति। चलिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गति जानने से पहले आप ये समझ लीजिए अदिश राशि क्या होती है। तो आप जानते हैं वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो उसको बोलते हैं अदिश राशि। यानी जिसमें क्या हो, केवल क्या हो, परिणाम हो, दिशा की कोई ज़रूरत ना हो। जैसे द्रव्यमान हो गई, चाल हो गई, आयतन हो गई, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। नोट एक पॉइंट दिया है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियाँ है। क्या है? अदिश राशियाँ। बात आती है सदिश राशियाँ क्या है। तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उनको सदिश राशि कहते हैं। यानी अगर एक शब्द में कहें तो अदिश किसको बोलते हैं? तो जिनमें केवल परिमाण हो, यानी जिनका मान हो, दिशा की कोई ज़रूरत ना हो तो अदिश, और जिनमें दिशा की भी ज़रूरत हो क्या कहलाती है? सदिश। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। क्योंकि आप जानते हैं जब भी आप कहिएगा वेग लग रहा है तो आपको साथ साथ दिशा भी दिखाना होगा कि किस दिशा की तरफ लग रहा है। विस्थापन अगर कहिएगा तो विस्थापन की दिशा भी आपको दिखानी होगी। लेकिन जब आप चाल कहिएगा तो चाल का कोई दिशा नहीं है। तो ये आपकी अदिश और सदिश राशि है। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे। अब बात आती है दूरी किसको बोलते हैं। देखिए, अगर नॉर्मली हम आपसे दूरी और विस्थापन को थोड़ा समझाएं तो एक बार यहाँ पर गौर फरमाएंगे। हाँ, नहीं, 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पर ध्यान देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट ए है, थोड़ा सा हमको और कलर बदल लेने दीजिए फिर मोटा। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट ए है, ठीक, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट बी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, तो आप कहिएगा हम इधर से भी घूम करके इसे आ सकते हैं, इधर से भी घूम करके हम इसे आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, एक हो सकता है कि इसे सीधे आ सकते हैं। तो देखिए दूरी क्या होती है, यानी यहाँ से पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की जितनी बीच आप चलते हैं तो उस पूरे चली गई को क्या बोलते हैं हम? दूरी। क्या बोलते हैं हम? दूरी। लेकिन उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो एकदम सरल दूरी होता है, जो एकदम सीधा हो, तो उसको बोलते हैं विस्थापन। अब आइए यहाँ से समझते हैं इस बढ़ करके। तो देखेंगे यहाँ पर दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। और यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होता है। मतलब दूरी क्या होता है कि कहीं भी अगर एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक के जितना आप चल रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं, इस पूरे रास्ता को ही क्या बोलते हैं हम? दूरी। क्या बोलते हैं हम? दूरी। और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। मतलब देखिए, या तो आप यहाँ पर रुके रहें, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मान लीजिए आप यहाँ पर या तो रुके रहेंगे तो दूरी कितना है? 0। और नहीं तो आप चलिएगा तो दूरी तो होगा ही, पॉजिटिव होगा, निगेटिव दूरी नहीं होता है। ध्यान में रखेंगे। तो ये आपकी दूरी हो गई। अब आती है विस्थापन। तो विस्थापन समझेंगे। विस्थापन किसको बोलते हैं? एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच लंबवत या न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। वही बात बताएं कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। यहाँ से जाने के लिए कई रास्ते हैं, तो जो रास्ता आप तय कर रहे हो वो पूरा क्या कहलाई? दूरी। और एक सीधा रास्ता भी तो है, तो ये सीधा रास्ता क्या कहलाई? आपकी विस्थापन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर,
तो उनको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पहला क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक सरल रेखा में और नेक्स्ट बार से हम हो सके तो क्वेश्चन भी इसमें लाकर आपको दिखा देंगे। तो पूछेगा क्वेश्चन कि सरल रेखा में दूरी और विस्थापन क्या होते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, जब भी अगर पाथ क्या हो, एक सरल रेखा हो, तो उसमें दूरी और विस्थापन क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि दूरी भी वही है और विस्थापन भी वही है, तो सेम ही होगा। ध्यान में रखेंगे इसको। अब आइए हम समझते हैं चाल। चाल किसको बोलते हैं, यहाँ पर आएंगे, सुनेंगे। चाल, अगर नॉर्मली हम लोग शुरू से भी, अभी तो आप या 12th पास कर चुके हैं, शुरू से भी हम पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, फॉर्मूला इसे पढ़ते आ रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी टोटल दूरी को जितने समय में तय किया जाता है भाग देते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, चाल। या फिर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में आप ऐसे करके उस कांटे पर देखते होंगे 80 की स्पीड है, 70 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, तो वही होता है हमारा चाल। अब चाल क्या होता है सुनेंगे, यहाँ पर देंगे। चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। 1 सेकंड में कितना दूरी वो तय कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, चाल। अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और चाल एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसका मतलब चाल का SI मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। एक बीमा आपसे पूछ सकती है, तो बीमा आप जब निकालना होगा तो देखिए यहाँ पर कोई केजी तो नहीं है, इसमें मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, मास नहीं है, दैट मीन्स कि इसका m कितना हो जाएगा, 0। और लंबाई है, लेंथ है, कितना है, 1 है मीटर, तो मीटर का L1। और नीचे है आपकी सेकेंड, नीचे क्या आपकी सेकेंड, तो सेकेंड जब ऊपर आएंगी तो T-1, यानी m0 LT-1 इसका डायमेंशन या फिर बीमा हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका। आएंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, बॉक्स पर ज़रा ध्यान देंगे। क्या बॉक्स दिया है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो उस कंडीशन में संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। ये आपकी फॉर्मूला होती है। कैसे, आप सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि यदि कोई कार पहले की जो दूरी है, आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और उसके बाद की आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो बताइए आप हमको इसका औसत कितना होगा। तो औसत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2v1 मतलब 10 गुने और v2 मतलब 20। इधर आपको नहीं दिखेगा, 1 मिनट वेट करेंगे। हम क्या बोले कि कोई कार पहले जो आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है और आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, तो अगर औसत पूछे तो औसत निकलेगा कैसे, तो औसत निकलेगा 2 इंटू v1 मतलब 10, v2 मतलब 20 और नीचे 10 प्लस 20। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10 दूनी 20, 20 400 लगभग ऊपर होगा और नीचे होगा 30। जब इसको काटना शुरू करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लगभग ये 15 3 45 लगभग 14 13 दशमलव कुछ आपकी आएगी, ये औसत चाल। तो ध्यान में रखेंगे इसको, ये आपकी औसत चाल रही। अब आएंगे, जब कोई वस्तु अपनी यात्रा की आधी समय v1 चाल से चलती है और शेष आधी समय v2 चाल से चलती है, तो उस कंडीशन में औसत चाल होता है v1 प्लस v2 बटे 2। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे दोनों फॉर्मूला पर। जब क्वेश्चन आएगी वहाँ पर तो हम आपको क्वेश्चन भी बता देंगे। आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नीचे अब है वेग किसको बोलते हैं, वेग। तो देखिए चाल, अगर आप दूरी में ध्यान रखेंगे, दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो चाल निकलता है। क्या निकलता है, चाल। लेकिन यदि आप विस्थापन में समय से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, वेग। क्या निकलता है, वेग। अब इसको पढ़ेंगे हम।
किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेग। यानी प्रति सेकंड में तय की गई विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग। और वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समय। क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अब बात करते हैं इसमें इसका मात्रक क्या हुआ यूनिट की। तो यूनिट विस्थापन का मात्रक आप जानते हैं मीटर होता है, और नीचे समय तो मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट हो गया। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा, देख लेते हैं यहाँ से। अगर इसका डायमेंशन पूछे बीमा, तो डायमेंशन ध्यान में रखेंगे, इसका डायमेंशन होता है और वहीं आपकी मीटर, इसमें किलो नहीं है तो m0 हो जाएगा, और मीटर है इसका मतलब L1, और t सेकंड है तो -t1, तो m0 L t1 ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे त्वरण क्या होता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। अब अगर आप वेग में, किसमें? वेग में समय का भाग देते हैं तो आपको प्राप्त होता है क्या? त्वरण। क्या प्राप्त होता है? त्वरण। अब त्वरण बहुत कोई नहीं समझते होंगे। देखिए त्वरण मतलब क्या होता है, आप इसका अगर इंग्लिश देखें तो एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सीलरेशन। आप सभी बाइक चलाए होंगे, और बाइक में आप जानते हैं एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर का काम क्या होता है? या तो स्पीड को बूस्ट अप करना या फिर उसको कम करना। तो त्वरण का भी मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना। अब बढ़ाएंगे कैसे? तो वेग में अगर समय का भाग देंगे तो ये हमारा त्वरण निकलता है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इसका यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है। तो यूनिट ध्यान में रखेंगे, यूनिट क्या होगा? तो आप जानते हैं वेग का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे एक और समय है तो 2 सेकेंड हो गया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। अब डायमेंशन कैसे होगा? तो इसमें m नहीं है मतलब मास, तो m0 होगा। 1 मीटर है तो L1 होगा, और 2 t1 मतलब समय 2 है तो -t2 ऊपर होगा, यानी m0 L t-2। ये इसका क्या होगा? डायमेंशन होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं, त्वरण को। तो सुनेंगे, त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका डायमेंशन m0 L1 t-2 होता है इसका डायमेंशन। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखें, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन। यानी जैसे आप एक्सीलेटर को अपने हाथ से ऐंठते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, तो एक्सीलरेशन कहलाई। और जैसे एक्सीलेटर को छोड़ते हैं बस गाड़ी धीमी हो गई, तो आपकी मंदन कहलाई। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, कल हम यहाँ से एक और टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? तो होगा हमारा प्रक्षेप्य गति को। इसके बाद ये जब पढ़ लेंगे ये पूरा टॉपिक, तब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। जब वृत्तीय गति हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तब उसके बाद से हम आगे की तरफ अपने और सेक्शन को लेकर के चलेंगे। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।